नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज हम उस पुण्य भूमि की ओर अपने दृष्टि उठाएंगे, बात करेंगे जिसने भारतीय इतिहास के आकाश में अनगिनत सितारे जन्म दिए हैं। यह है बिहार। पूर्वी भारत का वरत्न जो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। यह भूमि मात्र भूगोल का नाम नहीं है, यह तो संस्कृति की जननी है, ज्ञान की धरा है और सभ्यता की आधारशिला है। यहीं से बौद्ध धर्म का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला है और यहीं से मानवता को करुणा, शांति और बोधि का अमृत मिला। गौतम बुद्ध को ज्ञान यहीं से मिला। गुप्त काल में यही नालंदा के प्राचीन प्रांगणों में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुई, जहां से निकले विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। यह केवल श्लोक नहीं है, यह उस शिक्षा की आत्मा है जो बिहार ने पूरे जगत को दी है। यही नहीं, विक्रमशिला भी विद्या और साधना का अनूठा केंद्र बना, जिसने भारत के वैचारिक क्षितिज को और विस्तृत किया। यह बिहार की चर्चा करना जरूरी है क्योंकि यह भूमि मौर्यों का कर्म क्षेत्र रही। पाटलिपुत्र, आज का पटना, उस स्वर्णिम साम्राज्य की राजधानी थी जहां सम्राट अशोक ने धम्म चक्र को गति दी। यही वह भूमि थी जहां आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और साम्राज्य निर्माण की कला को अमर कर दिया। आज भी लोग उसको फॉलो करते हैं। चाणक्य के ही शब्दों में अगर कहा जाए तो सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय। सोचिए कैसी अद्भुत चेतना थी इस भूमि की। यहां तक कि यूनानी दूत मेगस्थनीज भी पाटलिपुत्र जब आया तो इसकी महिमा देखकर अभिभूत हो उठा और उसने अपनी इंडिका में लिखा, भारत की आत्मा इस नगर की धड़कनों में बसती है। आज बिहार में 10 करोड़ लोग रहते हैं। गंगा की गोद में बसी यह भूमि कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियों से सिंचित होती है। यह धरती उपजाऊ है, जीवनदायिनी है, किंतु चैलेंजेस भी हैं। बाढ़ जैसी विपत्तियों से जूझती रहती है, लेकिन कभी यह हार नहीं मानती। यही तो बिहार की आत्मा है। पांव में बंधन सही, मन में उड़ान रख, बाढ़ की धरती भी स्वर्णिम पहचान रख। यह कहते हुए वो आगे बढ़ता रहता है। इतिहास गवाह है कि बिहार केवल राजनीति या प्रशासन का भूभाग नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय आत्मा की धड़कन रहा है। बिहार की असली शक्ति ना उसकी सीमाओं में है, ना उसके ढांचे में। उसकी असली शक्ति है उसकी चेतना, उसका इतिहास और उसकी संस्कृति। चाहे छठ का त्यौहार हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे नवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, यह भूमि बार बार पुकारती है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वाराणद्य बोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति करो। बिहार हमें यह सिखाता है कि जब ज्ञान और करुणा साथ चलते हैं, जब पराक्रम और नीति साथ खड़े होते हैं, तो एक सभ्यता अमर हो जाती है, जो कि बिहार की हुई, जो बिहार की सभ्यता है। दोस्तों, बिहार केवल भारत का एक राज्य नहीं है, यह भारत की आत्मा का अमर गीत है। यह भारत की चेतना की गूंज है और यह भारत के भविष्य का आलोक है। आज का बिहार अगर देखा जाए, आज के बिहार का परिदृश्य अगर देखा जाए, तो यह 38 जिलों और 9 प्रमंडलों में विभाजित है। आधुनिक प्रशासन और न्यायपालिका से सुसज्जित है, लेकिन यहां की राजनीति ने कई करवटें ली हैं। चाहे वो जेपी का आंदोलन हो या फिर मंडल का मूवमेंट। बिहार ने लालू का जंगल राज देखा तो नीतीश का सुशासन। लेकिन अभी बिहार की राजनीति बहुत सारे करवटें ले रही हैं। ऐसे मोड़ में है जहां नीतीश और लालू नेपथ्य में जा रहे हैं। तेजस्वी और चिराग का जोश दिखता है, साथ साथ प्रशांत किशोर का नया प्रयोग, या यूं कह लो एक प्रयोग जो ऑलरेडी दिल्ली में देखा जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम अगले 1 महीने तक इसी बारे में बात करेंगे और प्रमंडल वाइज, जिले वाइज और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला असेंबली इलेक्शन है, जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है बिहार में,
वहां पे हर एक सीट पे किस तरह का समीकरण है, किस तरह के लोग हैं, वो किस तरह का सोचते हैं और वहां की प्रोबेबिलिटी किसकी क्या है। क्या लगता है कि वहां पे कौन सी जो पार्टी है वो आगे जाएगी। आप सबको पता है कि पिछला चुनाव जो हुआ था, पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी भारतीय जनता पार्टी, जो 74 सीटें लेके आई थी। वहीं पे जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश की पार्टी है, उसने 43 सीटें, अपने पूरे हिस्ट्री की सबसे कम सीटें जीती थी, क्योंकि चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ा था। इंडिया से अलग होकर उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें एक ही सीट मिली थी। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने 72 सीटें जीती थी और एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, जो बाद में उनके कुछ विधायक आरजेडी में मिल गए और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। आपने देखे रहेंगे इस पॉलिटिक्स ने पिछले 4 सालों में बहुत सारे करवटे लिए हैं। नीतीश और लालू का पहले गठबंधन होना, आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनना, फिर बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनना, फिर वापस चुनाव होता है और बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनती है और नीतीश मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये जो करवट ले रही है पॉलिटिक्स, ये जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, इस पे हम जो प्रेडिक्शंस हैं, इस पे जो डेमोग्राफी है हर एक असेंबली की, उस पे हम बात करेंगे। वहाँ के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कि आने वाले चुनाव में कौन से वो मुद्दे हैं जो मायने रखेंगे और किस पे डिसीजन होगा और किसकी तरफ ये चुनाव जाते हुए दिख रहा है। आज के लिए अभी इतना ही, फिर हम मिलेंगे बिहार से रिलेटेड खबरों पे और बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंसीज और पूरे बिहार के असेंबली इलेक्शन के अपडेट पे। आज के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।